कौन है? ए लली, मैं नहीं कर रही हूँ। जाओ बैठो, जाके जाओ धूप में, जाओ जाओ बैठो धूप में, जाओ। ठीक है, मैं करूँगी ही नहीं बात खत्म। हद करती हो तुम, धूप में क्यों बैठती हो? इधर हट के बैठो यहाँ पे। देखो 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 देखो, हद है। हाँ है। धूप में बैठना जरूरी है? देखो। तो हाय गाइस, आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ यहाँ से, और आपको आज के ब्लॉग में कुछ देखने को मिलेगा। देन आज है हमारी दीदी का बर्थडे, तो थोड़ी सी देर हम ऑफिशियल लाइफ छोड़ के और मस्त लाइफ, एक चिल लाइफ और एक एंजॉय लाइफ जीने जा रहे हैं थोड़ी सी देर के लिए। आप लोग वीडियो में ज़रूर देखना कि एक ऑफिशियल लाइफ अनमेच्योर बनने जा रहे हैं, तो ज़रूर देखना आप लोग, मेरी वीडियो को मिस मत करना। दैन जो भी है, अब मैं दीदी को मना तो रही हूँ कि दीदी मस्ती लाइफ कर दें वैसे, लेकिन दीदी मान ही नहीं रही है। वो मेरे से बड़ी हैं तो उनको इम्पॉसिबल है, सॉरी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। देन कुछ नहीं कह सकते हैं, दीदी मान जाए बस। आप लोग भी, मैं तो दीदी से बोल रही हूँ मान जाओ, बट समझ ही नहीं आ रहा दीदी मानेंगी या नहीं मानेंगी। मैं खुद यहाँ साइड बैठी हुई हूँ, मान जाए, पता नहीं यार मानेंगी या नहीं मानेंगी। तो मैं भी अपनी ऑफिशियल लाइफ को थोड़ी देर के लिए बाय बाय करना चाहूँगी। अभी नहीं, अभी तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहो, अभी नहीं करना चाहूँगी। ऑफिशियल लाइफ नहीं होगी तो ज़िंदगी क्या होगी देन। लेकिन हाँ, फिर भी थोड़ा सा अनमेच्योर ज़रूर बनना चाहिए। आप मेच्योर बन के जो आपके माइंड सेट हो जाता है, वो बहुत मतलब आप लाइफ जीना छोड़ देते हो। आपकी जो लाइफ होती है वो आप भूल ही जाते हो कि आपकी लाइफ कैसी है, और आपका गोल सिर्फ एक है, एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो। ये सब बहुत बहुत मैटर करता है माइंड के लिए, और माइंड को बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं मिलता है। तो मैं सोचती हूँ थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा अपनी लाइफ को बाय बाय करूँ, ऑफिशियल लाइफ को, और देन आऊँ अनऑफिशियल लाइफ में चिल करूँ और ये सब करूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो में ज़रूर बने रहो और देखना, और तब तक के लिए आप रहो मेरे साथ और चलो। और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और आप मेरी वीडियो पूरा देखा करो। आप लोगों की वजह से मैं थोड़ा बहुत कुछ कर सकती हूँ। दैन आप लोग मेरे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहते हो तो ये चीज़ गलत है। मैं आपको पर्सनली बोल रही हूँ कि आप मेरी वीडियो को थोड़ा तो वो दो। इतने मेरे जानने वाले हैं, इतने पहचानने वाले हैं, दैन इतने प्यार करने वाले हैं, इतने लोगों से मैं प्यार करती हूँ, तो इतना तो मुझे पता था। मैंने ब्लॉगिंग तभी स्टार्ट की थी कि मतलब आप लोग मेरे को जानते हो, पहचानते हो, तो आप लोग मेरी सपोर्ट करोगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो और बिल्कुल भी वो नहीं करते हो, एक अपनी तरफ से कुछ नहीं लगा रहे हो। अगर आप कर सकते हो तो करो प्लीज़। आप लोग से मैं यही कहना चाहूँगी, और आप मेरी वीडियो में बने रहो। बाय बाय। क्या हो गया है? हाँ, किस पे भौंक रही हो? मैं फिजूल में बताओ। वो बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, उन पे भौंक रही है ऐसे। पता नहीं डॉग भौंक, अच्छा डॉग है, डॉग्स पे भौंक रही है। नहीं भौंका करो इसे। वहाँ पे एक वो डॉग है वहाँ पे, तो उन्हीं पे भौंक रही है। वो देखो, वो खड़े, रुक जा, यहीं पे खड़ी रहो। और यहाँ पे मैंने लली को दे दिया था खाना ला के, और ये रोटी भी दे दी थी, काफ़ी दिन से दी नहीं थी, ये दे दी। और यहाँ पे मैं डैडी को खाना दे रही थी, शाम का टाइम था, लली यहाँ बैठी थी और मैं खाना खिलाने जा रही थी। यहाँ पे बादल भी हो रहे थे, बादल के साथ साथ थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी गिरने लगी जस्ट। तो फिर मैंने खाना दिया और लली ने बारिश में अपना खाना एंजॉय किया। ये देखो, मैंने दे दिया था दूध और रोटी दे दी थी इनको। दैन उसके बाद मैंने इनको दूध रोटी देने के बाद मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बारिश दिखाया, बादल दिखाया कि नोएडा में बारिश हो रही है। और यहाँ पे सारे लोग अपना अपना शॉप कवर कर रहे थे ताकि गीला ना हो। यहाँ पे खड़े होके मैंने भी थोड़ी देर बारिश देखी। यहाँ टाइम हुआ था 5 या 6 बज रहे थे ऐसे ही। और इसके बाद बारिश ज़्यादा नहीं थी, हल्की हल्की थी, लेकिन थोड़ी देर में ज़्यादा हो गई थी। बादल बहुत ज़्यादा थे, काले काले बादल थे एकदम, बहुत ही
और फिर उसके बाद मैंने जैसे कि बताया था दीदी का बर्थडे था तो मेरे को घर जल्दी निकलना था तो मैं घर आई। देन यहाँ पे देखो कितना पानी भरा हुआ था, इस पानी में जाके तब मैं घर गई आज, सोचो। और उससे मैंने वीडियो तो बाद में बनाई, पहले ज़्यादा पानी भरा हुआ था। और यहाँ पे ये बजते बजते मैं घर पहुँच गई। उसके बाद ये देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। जो मैंने नाइट के टाइम लिया है देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा है। और हल्की हल्की बारिश भी गिर रही थी और यहाँ लाइट भी था और यहाँ पे बादल भी अच्छा दिख रहा था। ये मैंने वीडियो बनाया, इतना अच्छा व्यू था ये, इतना अच्छा। और आप इसको अच्छे से देखते तो बहुत ही प्यारा था। उसके बाद मैंने सोचा चलो निकलते हैं। यहाँ पे मैं, दीदी और जीजा जी और मतलब सारे लोग निकल चुके थे यहाँ से। और निक्की भी थी और अंकित भी, मेरा भाई भी था, सची भी थे, वर्षा दीदी भी थी जिनका बर्थडे था, वो दीदी भी थी, सारे लोग। और यहाँ पे हम सारे लोग निकल चुके थे, पता किसी को नहीं है कहाँ जाना है। हल्के हल्के बारिश हो रही थी। यहाँ पे हम लोगों ने सोचा चलो मस्ती करते हुए रोड तक चलते हैं, तो हम अपनी सोसाइटी के गेट तक ऐसे ही मस्ती करते करते गए। यहाँ मेरी बड़ी वाली दीदी थी और हम हंस रहे थे, जीजा जी भी थे। मैंने दीदी का स्टॉल और डाल रखा था सर से। और फिर आगे भैया और दीदी वगैरह चल रहे थे, तो यहाँ पे हम मस्ती करते करते बातचीत करते हुए जा रहे थे, जो आप लोगों को कम दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही मस्ती कर रहे थे। और जाना कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता है, कोई डिसाइड नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे ही चले जा रहे हैं और देखना आपको बहुत ही मज़ा आएगा ब्लॉग में कि हमारे साथ हुआ क्या। हाँ वही तो बताए थे कितने हो गए। अरे बर्थडे कल गाने दीदी 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 दो भाई साहब दोनों ब्लॉगिंग वाली पीछे तभी तो पीछे बैठे। मैं मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब करवाओ अपने फ्रेंड्स लोगों पे। सब्सक्राइबर है, मैं प्रमोट क्या करूं। तुम प्रमोट करो ना मेरे चैनल को अपने में। ऐसे बोलो हमारे अरे हाँ क्या व्यूज तो पी दोगे ना। हाँ जी मैम, कहाँ जा रही हो आप? हम जल्दी बता, दिखाई तो दे। दूर पे और जाके हॉस्पिटल में हम शादी में जा रहे हैं। किसकी शादी में? किसकी शादी में जा रही हो? बुला के तो ऐसी ला रही थी, शादी में जा रहे हैं ऐसे तैयार कर। ये शनि मंदिर है ना? हाँ। बता बच्चा, तुम इतनी बारिश में क्यों बही थी? बोलो। मौसम सुहाना था। फिर हम लोगों ने सोचा चलो बीकानेर चलते हैं, पर बीकानेर में क्या हुआ वो आप लोगों को अभी पता चलेगा। यहाँ पे आने पे मेरे साथ ऐसा हुआ जो कि किसी को भी पसंद नहीं आया। और सब ने मतलब ऐसे ही बोला अच्छा नहीं है ये वो, बनाना दिखाना ये सब, इससे अच्छा ये था वो था और ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारा। और उसके बाद जिन दीदी का बर्थडे था वो भी मतलब गुस्सा ही हो गए, ऐसा ही हो गया। ये कुछ ऐसा हुआ कि कुछ समझ नहीं आया। फिर उसके बाद हम यहाँ जा तो रहे हैं, आप लोगों को दिखा तो रहे हैं कि हम जा रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ हमारे साथ जो हुआ वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कि क्या हुआ। यहाँ पे हमने एंट्री तो कर ली, सारा कुछ कर लिया, पर कुछ समझ नहीं आया यहाँ का, मतलब अच्छा नहीं लगा थोड़ा सा। फिर हम लोग बैठे हुए थे और यहाँ पे ऐसा हुआ था, हम लोग आके बैठ तो गए थे और यहाँ पे सेल्फ सर्विस थी, तो किसी को भी मतलब किसी को क्या पता, एक पर्सन को था यहाँ पे कि सेल्फ सर्विस है, खुद जाके लेना पड़ेगा। बट किसी ने एक दूसरे से कोई जिक्र नहीं किया कि हाँ मेरे को नहीं पता है या पता है कि सेल्फ सर्विस है या फिर मतलब कैसा क्या है। मुझे भी पता था पर मेरे उसमें भी ध्यान नहीं रहा कि मैं दीदी को बोल दूँ कि हाँ सेल्फ सर्विस नहीं है, सेल्फ सर्विस है। तो दीदी यहाँ पे गुस्सा हो रही थी और हम लोग यहाँ मतलब डिस्कशन कर रहे थे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो दीदी बोली तुमको क्या खाना है। मैंने यहाँ जीजू भी थे, सारे लोग थे, तो पूछ रहे थे एक दूसरे से कि क्या खाना है। और हम और दीदी यहाँ ब्लॉगिंग में लग गए थे अपने आराम से मस्त। हम तो अपने ब्लॉग बनाने में लगे, जो खाना है वो खाओ और हमें भी थोड़ा सा दे देना बाद में, जो कुछ भी हो। अरे वो पर्ची देने जा रहे पानी लेके आए, पानी पियो तुम लोग है? पानी लेके आए उसके। और यहाँ दीदी को मतलब ये पानी पूरी पसंद थे, तो दीदी ने किए थे पानी पूरी ऑर्डर। और दैन किया था राइस कटोरी ऑर्डर। दैन यहाँ पे
दीदी गुस्सा हो रही थी कि यहाँ जाके लेना पड़ता है और फिर आके खाओ, क्या ही मतलब ये सब है। फिर यहाँ पे भाई करने लगा था हम लोगों से थोड़ी सी मस्ती, अपना पैर उठा के हम लोगों को मार रहा था। फिर मैं दीदी से कर रही थी थोड़ी सी मस्ती। उसके बाद यहाँ पे दीदी बोल रही थी कि चलो खाते हैं। फिर उसके बाद किया स्टार्ट। दैन यहाँ पे मंगा लिया था पिज़्ज़ा, बट पिज़्ज़ा का टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं था, बेकार सा था। पर मैंने ले लिया था एक स्लाइस, मैंने सोचा चलो ले ही लेते हैं। फिर यहाँ थोड़ा सा कर लिया था खाना ऑर्डर, जो कि मैं क्या ही बताऊँ किया था। बट आप लोग मेरी वीडियो में बने रहो तो आपको पता चलेगा कि कैसा क्या किया है। तो यहाँ पे खाना तो ऑर्डर किया है, बट खा भी लिया था थोड़ा। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बारिश का मौसम हो रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हम बाहर आ गए थे, हम थोड़ी देर घूम लिए थे। उसके बाद फिर हमने सोचा चलो चलते हैं, दीदी ने बोला चलो कहीं और चलते हैं। फिर हम आ गए थे बाहर और कहीं और जाने के लिए हो गए थे तैयार हम लोग। और यहाँ पे हम लोगों ने सोचा चलो कहीं और ही चलते हैं। यहाँ पे कोई वो नहीं आया, किसी को पसंद नहीं आया, दीदी वगैरह को भी नहीं आया, तो दीदी वगैरह यहाँ खड़े हुए थे। तो उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो देखना भी चेक करना। रोड था जो कि नाइट रोड था। चलो आएगा, फिर इधर ही चल रहा है। और फिर वहाँ अच्छा नहीं लगा तो हम लोग अपने ही घर के पास थोड़ी दूर पे आ गए थे। यहाँ पे तब भी थोड़ा बेटर था और अच्छा लगा यहाँ पे आके। और यहाँ पे उसके बाद हम सीट ढूंढ रहे थे, कोई ऐसी सीट मिल जाए जो हम लोग सारे लोग बैठ जाएं। और यहाँ पे सीट मिल चुकी थी, पर यहाँ ये चेंज कर दी, वो साफ़ नहीं थी। तो हमने सोचा चलो इस पे आते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेरे को कौन मिला, आप देन यहाँ पे मुझे दीदी मिल गए थे और शानू भी मिल गई थी, और शानू के पापा भी थे। और आज मेरी दीदी का भी बर्थडे और शानू के पापा का भी बर्थडे था, तो दीदी ने उनके पापा को विश किया, मैंने भी किया। और मैंने लिया शानू को अपने पास और शानू से किया बहुत सारी मस्ती और प्यार। शानू जाने का मन ही नहीं कर रही थी मेरे पास से, ऐसे करके सोच रही थी मैं नहीं जाऊँ अपने पापा मम्मी के साथ। बट यहाँ मैंने शानू को किस भी किया और यहाँ मैंने बातचीत भी की। मुझको बहुत अच्छा लगता है, इतने सारे लोग देख के सोच रहे थे कि मैं नहीं जाऊँ अपने पापा मम्मी के साथ, मैं यहीं रहूँ। और देखो फेस देखो कितना क्यूट सा बना रखा है, मतलब ऐसा लग रहा था कि जाने का नहीं। फिर मैंने हाय हेलो दीदी से भी करवाया, शानवी का। दैन उसके बाद यहाँ पे मैं दीदी से बातचीत कर रही थी और भैया का भी बर्थडे था आज। तो यहाँ मैंने किसी की वो अपनी मम्मी की तरफ देख रही थी कि मुझे नहीं जाना है, मतलब आप लोगों के साथ नहीं यहीं रहना है। और देखो ये फेस, ये देख रहे हैं भैया की तरफ, भैया कैमरा पकड़े हुए थे तो भैया की तरफ देख रहे हैं और मैं भैया के लिए बता रही हूँ। सानवी को तो बहुत ही अच्छा लगता है हमारे साथ। और मतलब यहाँ मैंने थोड़ा फेस पे बाल ठीक कर दिए थे। और ये लोग कह रहे थे लाओ मैं जाती हूँ, मेरे को दे दो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सानवी जाने का मन ही नहीं कर रही थी इन लोगों के पास। फिर मैंने यहाँ पे सानवी से बोला, मतलब देखो देखो फेस देखो, और भैया की तरफ ही बार बार देखें कि ये कर क्या रहे हैं कैमरे के साथ में। दीदी लेने की कोशिश कर रही थी कि आ जाओ आ जाओ, नहीं जा रही थी दीदी के पास। फिर भैया के लिए मैंने बोला आप लेके देखो, भैया ने लिया तो भैया के पास भी नहीं गई। और यहाँ पे दीदी फिर ले रही है, तब भी नहीं जा रही है देखो। और उसके बाद यहाँ पे आई थी मैं दीदी से मिलाने सानवी को। दैन सानवी को दीदी ने लिया तो दीदी के पास भी नहीं गई, यहाँ पे ऐसे ही देख रही थी। फिर मैंने दूसरी वाली दीदी से मिलाया, उन पे भी नहीं गई। ये देखो हाय हेलो कर रही हैं, बट जा किसी पे नहीं रही थी ये। और दीदी ने थोड़ी पैर में इनकी कुछ कुछ कर दी। और ये देखो कितना अपना पैर टेढ़ा कर लिया, दीदी कह रही है पैर टेढ़ा कर लिया इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे मैंने मतलब पापा मम्मी से इनके बाय बाय करवाया। शानवी के शानू को यही लग रहा था कि मेरे पापा मम्मी से बाय बाय हो रही है, तो मैं इनके पास ही रुक रही हूँ। बट बहुत छोटी हैं अभी, मैं इनको नहीं रोक सकती थी, बट जब बड़ी हो जाएंगी तो मैं रोकूँगी। और यहाँ पे आ गई थी निक्की, मैंने निक्की से भी मिलाया। मैंने निक्की से बोला मास्क निकालो, निक्की किसी के लिए मास्क नहीं निकालती है, लेकिन सानवी के लिए निक्की ने मास्क निकाला। और शानवी का मुंह देखो यार, शानवी कह रही मुझे किसी को मत दो, मेरे को रहना है बस आपके पास ही। और यहाँ पे निक्की भी ले रही है, नहीं जा रही है ये। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गले से लगाया तो शानवी आके ऐसे सोने का वो दिखा रही थी कि मुझे सोना है, मैं सोना चाहती हूँ यहाँ पे। उसके बाद भैया ले रहे थे तो भैया के पास भी नहीं जा रही थी। लेकिन देखो वैसे अपने पापा के पास बहुत जल्दी चली जाती है और दीदी के पास, लेकिन अभी नहीं जा रही है। और फिर इन दोनों लोगों ने उसको ज़बरदस्ती लिया, अपनी मर्ज़ी से नहीं गई है वो, बिल्कुल भी नहीं जाने की, बिल्कुल नहीं जा रही थी। फिर उसके बाद हमने किया दीदी को बाय बाय। उसके बाद मैंने बोला कि
आप भी आ जाओ, पर उन्होंने बोला नहीं नहीं मेरा हो चुका है। फिर मैंने बाय बाय करके मैं आ गई अपनी टेबल पे। फिर यहाँ पे ये लोग मस्ती कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर चल रहा था, जो कि बीकानेर वाला सारा कुछ ही फेल हो गया था। देन यहाँ पे इन लोगों को अच्छा लगा और मैं भी आके बैठ गई थी। और उसके बाद इन लोगों की मस्ती चालू थी और उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया। तो हमारा ऑर्डर चलो चलो काटो काटो चलो निक्की आओ, निक्की देखो बर्थडे टू यू ये ताली दीदी केक उनसे प्लेट ले लो ना केक के लिए। प्लेट वो है तो एक ही प्लेट में रख के खा लो, क्या दिक्कत है दीदी केक। और फिर यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद फिर हमारा हो गया था दीदी का केक कट। और दीदी यहाँ सारे लोगों को खिला रही थी एक एक करके। और यहाँ पे हम हंस रहे थे, मतलब मस्ती कर रहे थे, थोड़े मज़े ले रहे थे अपनी ही दीदी के साथ। और यहाँ दीदी को खिलाया, फिर उसके बाद दीदी ने मेरे को भी खिलाया। यहाँ देखो मैंने भी खा लिया। उसके बाद निक्की को खिलाया, अंकित को खिलाया और फिर हमने भी दीदी को खिला दिया। और उसके बाद यहाँ निक्की को भी खिला दिया दीदी ने। और लोग ये सर जी ने भी दीदी को खिला दिया। दीदी ने एक साथ सारे लोगों ने मुंह में भर दिया दीदी के लोग, कि दीदी का मुंह ही नहीं चल रहा था। यहाँ निक्की बैठी थी खिलाने, तो दीदी कह रही थी रुक जाओ 1 सेकंड खा रही हूँ। और ये देखो यहाँ कितनी मस्ती हो रही है। और उसके बाद थोड़े से लोग कोल्ड ड्रिंक पी लो, तो दीदी ने फिर थोड़ा सा खा लिया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती चल रही थी हम लोग की। और ये लोग प्लेट इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। और उसके बाद यहाँ दीदी आ ही नहीं रही थी हम लोगों के साथ। आपने पहले देखा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं कि दीदी मान जाए, बहुत मुश्किल से मानी। और वो भी 2 जगह जाना पड़ा था। ये वाला बर्थडे हमें हमेशा याद रहेगा अपनी लाइफ का, जो ये बर्थडे। उसके बाद यहाँ पे दीदी को बड़ी दीदी ने दिया था कुछ गिफ्ट, जो दीदी यहाँ ओपन कर रही थी। और देखो यहाँ दीदी ने गिफ्ट कितना अच्छा दिया दीदी को। और मेरी तरफ से यही गिफ्ट था दीदी के लिए, जो मैंने सब कुछ किया। बस इतना है कि मैंने इतना सब कुछ कर पाया अपनी दीदी के लिए। और यहाँ दीदी को दीदी ने दिया था गिफ्ट, जो दीदी ओपन कर रहे थे। दैन आप लोग मेरी वीडियो में बने रहो और देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। उसके बाद मिलते हैं हम न्यू वीडियो के साथ। तब तक